सभी साथियों को नमस्कार। चूँकि कल अपनी सुनवाई 3 बजे से लगी हुई है और काम ज़्यादा है तो हमने सोचा सुबह ही निपटा लें। देखिए साथियों, अभी तक जो बहस हो रही है वो पूरे रिजर्वेशन मैटर पर ही हो रही है। ठीक है, अभी चूँकि पिछली डेट पर तो जब भाटिया साहब की कोर्ट में मैटर था तो डबल रिजर्वेशन वाला मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो रहा था। उसका मुख्य रीज़न ये था कि जिन लोगों को उसमें पार्टी बनना था, नहीं बनना था या अपोज करना था, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, उसका नुकसान हम लोगों को उस समय ये हुआ था कि वो जो त्रिपाठी जी और अन्य सीनियर्स थे जो समझाना चाह रहे थे वो पूरा का पूरा चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए वो समझा ले गए थे। ठीक है, अब मुकदमा नई कोर्ट में आ गया है। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों की ही बहस चल रही है। हम लोगों की बहस होने के पश्चात निश्चित रूप से डबल रिजर्वेशन वाले मुद्दों पर वो लोग अपनी बहस शुरू करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं कि जो 6800 की बहस है उसके विषय में तो किसी से कुछ छुपा ही नहीं है कि वो लोग हर डेट पर क्या चाहते हैं। तो पिछली डेट पर सुदीप सेठ साहब और अन्य लोगों ने उनका काम पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और घूम फिर करके पूरे 1356 पर बहस फिर से आ गई है। ठीक है, अब चूँकि करना ये था कि जब 6800 की लिस्ट, इसलिए हम लोग इसके विषय में मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो चीज़ें हैं वो सब 13156 से ही हैं। तो जो 6800 की लिस्ट आई थी वो लिस्ट आप लोगों ने देखा होगा कि उस लिस्ट में सबसे ऊपर ही लिखा था कि ये लिस्ट या ये नियुक्तियां या ये सूची 13156 और रॉबिन सिंह में पारित अंतिम आदेशों के अधीन रहेगी। ठीक है, तो अगर लीगली देखा जाए, सही तरीके से बुद्धिमानी से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6800 की लिस्ट 13156 अलाउ होने से तुरंत जो है प्रोसीड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो 6800 की लिस्ट आई है वो 13156 के अधीन होगी। यानी अगर 6800 वैलिड होना है तो 13156 में जीत हासिल होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर 13156 में जीत हासिल होगी तो रिजर्वेशन मुद्दा जीत जाएगा। और यदि रॉबिन सिंह, श्वेता चौहान, मोहिनी तिवारी जो डबल रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, अगर वो अलाउ होती हैं तो 6800 की लिस्ट भी स्वतः क्वैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभ्यर्थियों को करना ये था, जो लोग चयनित थे, कि पूरा दम लगा करके 13156 में और डबल रिजर्वेशन के खिलाफ, यानी मोहिनी तिवारी, श्वेता चौहान और वो रॉबिन सिंह, इनको खारिज करवाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। लेकिन वो लोग क्या है कि वही पूरा अपना राग अलाप रहे हैं, 6800 दे दो। इसीलिए आपने देखा होगा कोर्ट ने भी 6800 की कहीं पर भी अलग से कैटेगरी नहीं बनाई है। कैटेगरी सिर्फ 4 है। पहला जो है हम लोगों का है, दूसरा डबल रिजर्वेशन, तीसरा फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक वो जिसमें नियुक्तियां चैलेंज हैं, पूरी लिस्ट चैलेंज है। ठीक है, तो पूरा दम लगा करके अभ्यर्थियों को डबल रिजर्वेशन के खिलाफ खारिज करवाने में और 13156 अलाउ करवाने में बहस करवानी चाहिए थी। लेकिन हर डेट पर चूंकि उनका रटा रटा आर्गुमेंट रहता है, साहब सरकार ने लिस्ट निकाली है, हमको दे दिया जाए। ठीक है, इसीलिए इन सब चीज़ों को पिछली डेट पर ख़त्म कर दिया गया था। अब हमारी तरफ से बहस शुरू हो गई है। ठीक है, हमारी बहस तो सब लोग पता है कि 20,000 सीटों के लिए है। ठीक है, अब वो 20,000 कैसे करते उससे हमको नहीं मतलब है, वो स्टेट की पॉलिसी है, जो कोर्ट डायरेक्शन देगी वो स्टेट को करना पड़ेगा। जो मुख्य मुद्दा है वो है डबल रिजर्वेशन वाला। डबल रिजर्वेशन वाले में सीनियर्स की एक खास बात होती है, वो चीज़ों को घुमा फिरा करके ले आते हैं। अब जो डबल रिजर्वेशन जिस पर बहस हो रही है वो पूरा यूपीएससी का रूल लेकर के आए हैं, दीपा ईवी का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आए हैं, इसी तरीके से अनिल कुमार गुप्ता का ऑर्डर लेकर के आए हैं सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो इन सब ऑर्डर्स में
इस तरीके से हैं कि अगर उनको डिफेंड नहीं किया गया तो वो अपने लिए कुछ न कुछ लिखवा ले जाएंगे, और अगर कुछ लिख गया, एक लाइन भी उनके फेवर में लिख गई, तो ना केवल 6800 बल्कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। अब जो 973/2022 जो रिट है, उस रिट में सारे सिलेक्टेड को, 6800 को, और जो पहले से सूची में है उन सबको पार्टी बनाया गया है। ठीक है, उनका कहना है कि उन्होंने टीटी में रिलैक्सेशन ले लिया 82 नंबर पा करके, और ये आगे बढ़ गए। फिर ये एटीआरई में 90 से 96 के बीच में लेकर के आगे बढ़ गए। ठीक है, हम लोग वहां से रिवर्स हो गए। तो इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने टीटी में रिलैक्सेशन लिया हो, नंबर 1, या एटीआरई में रिलैक्सेशन लिया हो, उन लोगों को जो है पूरी तरीके से रिसफल यानी कि अनरिजर्व सीट पर ना एकोमोडेट किया जाए। अभी हम आपको प्रेयर भी भेज देंगे, वो हमारे पास सारी चीजें हैं। ठीक है, वो सब हम निकलवा लिए थे। ठीक है, अपने भी इंटरव्यू और काउंटर एफिडेविट बना करके तैयार है। ठीक है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जिसने टीटी में रिलैक्सेशन लिया हो, अगर उसका गुणांक ज्यादा बन रहा है तो भी उसको जो है अनरिजर्व की सीट नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनकी ओन कैटेगरी में शिफ्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से उनका कहना है कि टीटी वालों को बाहर करो। नंबर 2, एटीआर जिन्होंने 90 से 96 नंबर पाए हैं उनको उठा करके बाहर करो। ठीक है, तो अब आप सोच के देखिए, बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी सिलेक्ट हैं जिन्होंने टीटी में 82 से 89 नंबर पाए थे, लेकिन एकेडमिक उनका ज्यादा था, इसलिए वो शिफ्ट कर गए अनरिजर्व में। इसी तरीके से एटीआर में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ओबीसी एससी के जो 90 से 96 अंक पाए हैं और एकेडमिक ज्यादा है, बीटीसी ज्यादा है, या बीएड ज्यादा है, या हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन ज्यादा है, तो उनका गुणांक ज्यादा बन गया तो अनरिजर्व में शिफ्ट हो गए। इन लोगों का आर्गूमेंट है कि इन सबको जो भी 82 से 89 नंबर पाए हैं उनको उनकी कैटेगरी में दे दिया जाएगा। जब कैटेगरी में दे दिया जाएगा तो कैटेगरी के वैसे भी जब आ जाएंगे तो जो सीटें खाली होनी चाहिए वो खाली नहीं होंगी। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के उन्होंने कई सारे मुकदमे किए हैं, लगभग किए हैं 40-42 केसेस हैं उसमें। ठीक है, तो वो पूरी लिस्ट है हमारे लोगों के पास। ठीक है, तो उसमें करना ये है कि उन सब में पार्टी बनना चाहिए था आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, लेकिन किसी ने भी उसमें ऑब्जेक्शन ना तो फाइल किया, ना काउंटर फाइल किया है, ना इंटरवीन किया है। ठीक है, अब पिछली डेट पर भाटिया साहब के यहाँ यही चीज हुई कि जब उसके विरोध में कोई है ही नहीं तो आखिर विरोध में कौन बहस करेगा। स्टेट है तो स्टेट की पॉलिसी क्या है, स्टेट को तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्टेट कितना हम लोगों की हितैषी है, वो किसी से छुपा है नहीं। ठीक है, तो जब सरकार कितनी बहस करेगी वो देखने वाली बात होगी। अब जब उसमें ऑब्जेक्शन यानी डबल रिजर्वेशन वाली जो रिट है उसका विरोध करने वाला, उनके आर्गूमेंट काट करने वाला कोई वहां पर खड़ा ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है जो वो लिखवाना चाहेंगे वो लिखवा ले जाएंगे, पहली चीज। और इसके साथ में एक और सबसे जरूरी चीज ये है कि आप इसको सोच के देखिए, जैसे उसमें 15-16 लोगों को पार्टी बनाया, मैंने कल किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला भी था कि आप लोग देख लीजिए कि इसमें आरक्षित वर्ग को पार्टी बनाया है कि नहीं बनाया है, पार्टी बनाया है। तो अब आप सोच के देखिए कि जब वो बुला रहा है, रिस्पोंडेंट बनाया है और बोल रहा है कि आप अपना पक्ष रखने के लिए आइए, आप अपना पक्ष रखने के लिए आइए, हर बार बोल रहा है, लेकिन जब अपना पक्ष रखने के लिए कोई आ ही नहीं रहा, मतलब आरक्षित वर्ग की तरफ से कोई आ ही नहीं रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि इस रिट में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई विरोध नहीं है, इसलिए उस रिट को अलाउ कर दिया जाएगा। और वो अगर अलाउ हो गई तो क्या होगा वो किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि 67 में जो अनरिजर्व वाले सिलेक्टेड है, जनरल सेलेक्ट, उनको शिफ्ट करो, फिर ये आ जाएगी जो ओबीसी में सिलेक्ट है उनको शिफ्ट करके जनरल को ले आओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिन लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज है वो लोग उठा करके 973/2022 देख लें, डबल रिजर्वेशन वाली है, उसमें बहुत सारी चीजें लगाई हैं, कितनी चीजें टिकेंगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उसमें जब पक्ष रखने के लिए आपको बुला रहा है, पार्टी बना रहा है, उस किसी कैंडिडेट ने आज की डेट में उसमें ना तो काउंटर एफिडेविट फाइल किया, ना इंटरवीन किया, कुछ भी नहीं किया है। तो वही चीज होगी कि जब पार्टी बना लिया, कोई नहीं विरोध में बोल रहा, तो कोर्ट के आंखों पे पट्टी बंधी होती है, वो केवल सुनती है। में लिखना बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल इस तरीके से समझ लीजिए कि आप हमारे लोगों की जो रिजर्वेशन वाली रिटें हैं, आप शुरुआत से लेकर के अभी तक जितनी रिटें हैं आप उठा, तो उन सभी रिटों में जनरल के अभ्यर्थियों की तरफ से हर रिट में पार्टी बना गया है।
चाहे अंगद प्रसाद शुक्ला के माध्यम से हो, चाहे मतलब आप उठा के देखिए जितनी भी अनरिजर्व कैंडिडेट हैं वो सब हमारी सभी रिटों में विरोधी बने हैं। और बना केवल कुछ नेट प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए शायद कट रहा। तो आप जो भी हमारी पुरानी रिटें हैं उन सब में देखिए अंगद प्रसाद शुक्ला से लेकर के अन्य तक सब में वो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं और रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब वो रिट किए हैं तो उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। जब उसका कोई विरोध ही नहीं करेगा, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करेगा, तो जो चीज वो बुलवाना चाहेंगे, जो चीज बोलना चाहेंगे वो अपना बोल के साइड में हो जाएंगे, बोल के निकल लेंगे। जब बोल के निकल लेंगे तो कोर्ट ये तो देखेगी कि कौन आया, बोला और कौन उसका विरोध किया, ठीक है। जब उसका विरोध ही कुछ नहीं होगा तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो अलाउ होने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो जब ये सारी बातें हैं तो इसीलिए, चूंकि मैं बैल कहता हूं, चूजा कहता हूं, तो मैं गलत नहीं कहता हूं, ठीक है। पहला, अरे भाई हमारे पहला लोकस तो जो जिनका गुणांक ज्यादा है, जिनका 6800 की एक लिस्ट निकली थी, हालांकि अब उसका वजूद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनका गुणांक हाई था तो उनको उसमें घुस करके दमदारी से अपना सीनियर एंगेज करके बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की, ठीक है। लेकिन अब हम लोग चूंकि 2 साल से मर खप रहे हैं तो एट लास्ट मोमेंट पर हम यहां पर आकर के कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोगों की तरफ से सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। जो भी चीजें हैं वो हम लोगों ने तैयार कर ली हैं, ठीक है। और इसका परिणाम आपको आने वाली सुनवाई में दिखेगा, कल दिखेगा। कल तो हालांकि हमारी बहस चलेगी 99%, अगर कुछ टाइम मिलेगा तो वो हो सकता है बहस शुरू कर सके, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि कल उनकी बहस शुरू होगी। संभवतः नेक्स्ट डेट पे अगर कंटिन्यू हुआ तो परसों होगी, या जो भी डेट आगे रहेगी उस पर उनकी सुनवाई शुरू होगी। कल का पूरा दिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि हम ही लोग बोलने के लिए रहेगा, वो भी केवल हम लोग 1356, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसमें पार्टी बनने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी तरीके से बनने जा रहे हैं। आप सोच के देखिए कि जैसे हमने उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करने की बात हुई, जो लोग 22,000 के लिए टंकी पर ओबीसी अभ्यर्थियों को चढ़ा करके ठंडक में मार डाले थे, वही सबसे पहले विरोध करने आ गए। तो आप सोच के देखिए, वो केवल कंधे पर रख करके यूज एंड थ्रो वाला काम करते हैं, ठीक है। तो आप, अगर हम सही नहीं हैं तो आखिर कैसे छटपटाने लगे वो लोग? भाई वो लोग चाहते हैं ना कि कोई उसमें ऑब्जेक्शन ना करे, उनकी गाड़ी 100 की स्पीड में, 90 की स्पीड में, 80 की स्पीड में जितनी है चली जाए। किसी खिलाफ मुकदमा हो गया तो जिसके खिलाफ मुकदमा होगा तो अगर वो अपना पक्ष नहीं रखेगा तो हर व्यक्ति मान लेगा, हर कोई मान लेगा, चाहे कोर्ट हो चाहे किसी व्यक्ति हो, कि जब उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है, उसके अपोज करने वाला कोई नहीं है, उसका प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो वो कहेगा वो सही मान लिया जाएगा। आपके खिलाफ मुकदमा हो गया, कहा गया कि डबल रजिस्ट्रेशन इन्होंने लिया, विरोध नहीं कर रहे हैं उसका, तो यही होगा कि ये बंदा सही कह रहा है, इसकी रिट अलाउ हो जाएगी। और अलाउ होते ही जय श्री राम हो जाएगा, सबका सब जितनी नेतागिरी है वो सबकी निकल जाएगी। लेकिन चूंकि हम और हमारे लोग लाठी खाएं, मुकदमा झेले, इतना पैसा खर्च किया, सारा कुछ किया, तो हम लोग एट ए लास्ट मोमेंट पर रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए डबल रिजर्वेशन के खिलाफ हम लोगों ने काउंटर भी तैयार कर लिया है, इंटरव्यूनर भी तैयार कर लिया है। उसके लिए कुछ पैसा हमारे पास है, वो हम लोगों ने दे दिया, कुछ 55-60 हज़ार रुपये की आवश्यकता है। तो वो चूंकि आज शाम तक या कल तक हम लोगों को पेड करना है, सुनवाई से पहले 3 बजे से पहले, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि सुबह सुबह हमने सोचा कि बता देंगे तो दिन भर में जो भी हमारे भाई बहन हैं वो लोग सहयोग कर देंगे, ठीक है। तो जो भी लोग हैं अपने आसपास के साथ के हैं, सभी लोगों से कहिए कि कोई हम इतना बड़ा अमाउंट नहीं मांग रहे हैं, या मैं आपको इस तरीके से नहीं बता रहा हूं कि भानुमति के पिटारे के तरीके से, 6800 के तरीके से, उन लोगों के तरीके से कि दिन भर 1000, 2000, 5000 मांगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मैं 10,000 का जूनियर उठा करके आपसे 4 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का रिक्वायरमेंट करूं, कुछ नहीं। जितना आवश्यकता है उतना मैंने आप लोगों से बता दिया। अब ये सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम जो ये जेन्युइन चीज वो है वो तो अवेलेबल होना ही चाहिए। बाकी क्या है वो किसी से छुपा नहीं, कौन किस डेट पे बहस करता है वो सबको पता चलता है, ठीक है। और ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो हमारे और नौकरी के बीच में सिर्फ और सिर्फ डबल रिजर्वेशन वाला मुद्दा बचा है। इसको हम लोग क्रॉस कर जाएंगे तो काफ़ी हद तक हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस रिट में हम लोग ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, और इतना ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन फाइल होगा कि इस बार आप लोग खुद देखिएगा कि पिछली बार जैसे वो लोग
उड़ने लगे थे, इस बार सारी उड़ान जो है ख़त्म हो जाएगी। उड़ान इसीलिए थी क्योंकि हमने सोचा था कि ये बैल जो हैं जिनका लिस्ट में नाम हो शायद कुछ कर दें, लेकिन इनके पास का कुछ नहीं है। केवल सरकार ने 6800 की लिस्ट निकाली है, हमको नियुक्ति दे दी जाए। इसके अलावा तीसरा ना उनके वकील के पास कोई रटाया कंटेंशन है या कोई नई चीज़ उनके पास नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग चूँकि अभी तक यहाँ तक लाए हैं केस को खींच के, तो आगे भी ले जाना हमारा लोगों का दायित्व है और जीत ही अंतिम विकल्प है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए जो भी भाई बहन हैं सभी लोग यार इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।